हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। सारी रीडिंग ज़रूरी नहीं आपको रेजोनेट हो, इसीलिए इसे औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए ऐसा क्या है जो जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं इनके लिए, क्या गाइडेंस है। डेथ, पहला ही कार्ड डेथ निकल के आ गया। ओ, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। टावर, द टावर, डेथ, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड टावर। Oh, 7 of Swords. Okay. Knight of Cups. Okay. The Magician. Three of Swords. 6 of Pentacles. बॉटम में है पेज ऑफ कप्स। चलिए इसको यहीं पे रख लेते हैं। उसके बाद हैंगमैन। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज हमें मिल रहे हैं। और कार्ड्स की ज़रूरत होगी तो हम ले लेंगे। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी आपकी नींव नहीं रही, आप उसे कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते। आप वाकिफ़ हो चुके हो उस इंसान से कि वो क्या क्या हरकतें कर सकता है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो आप बहुत ही यहाँ पे अलर्ट मोड में हो, क्योंकि इसके कारण बहुत टावर मूवमेंट आपने झेले हैं। इसे तो बस एक चांस चाहिए। इस इंसान को आपके लाइफ में कोई ऑफर करेगा, हो सकता है माफ़ी मांगे, सुधरने का नाटक कर सकता है, आपके लाइफ में अगेन आएगा, गिड़गिड़ा सकता है, सॉरी बोल सकता है बार बार। ये जब तक आप माफ़ नहीं करोगे आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला कोई एक ऐसा इंसान है ये। तो इसे तो बस एक चांस चाहिए और यहाँ पे आपको उड़ाने की पूरी साजिश है। अभी क्या करने वाले, ये आपके लाइफ में आएगा झूठ बोल के, चीट करके, क्योंकि इसे जो करना था वो अभी तक कर नहीं पाया है और बहुत जल्दी ये अपनी वो मुरादें पूरी करने वाला है, क्योंकि इसे बस एक चांस की दे रही है। थर्ड पार्टीज में आपको रखेगा, थर्ड पार्टीज को आपकी धन संपत्ति देगा, आपका पैसा रुपया देगा। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। दिल तोड़ेगा, 3 खंजर आपके घोंप देगा ये फिर से, अगर आपने इसे अपने लाइफ में लिया, क्योंकि ये छल छिद्र कपट का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाला है। तो फिर से आपका वही दिल टूटना, वही रोना धोना, वही पेन में जाना, वही टावर मूवमेंट आपके जीवन में गिराना, और फाइनली यहाँ पे कुछ आपका प्रॉपर्टी, पैसा, एसेट्स, जो कुछ भी है एसेट के रूप में आपके पास, उसको आपसे स्नैच करके, चुरा के, या आपको पता ना चले, ऐसे पेपर्स तैयार करवा सकता है जिसमें आपको पता ही नहीं चले कि आपकी धन संपत्ति कहाँ चली गई, और ये ले जाके देगा थर्ड पार्टीज में। आप ऐसे बैग करते रहोगे, आपको नहीं देगा। देखा आपने यहाँ पे, ये यहाँ पे बैलेंस कर रहा है कहीं और जाके, और क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। क्या दिखा रहा है, बड़ा जहाँ पे गया है वहाँ पे दिखा रहा है ये तो बड़ा दानवीर है, बड़ा दाता है, सबके लिए बड़ी हेल्प करता है। पर आप वहीं पे बैग करते रहोगे, हाथ फैलाओगे, ये आपको नहीं दे रहा, किसी और को दे रहा है। तो यहाँ पे आप अलर्ट रहो, और हो आप अलर्ट। और ये इतना बड़ा आपके हार्ट ब्रेक करके आपके जीवन में टावर मूवमेंट गिराएगा। ऐसा टावर मूवमेंट ये गिराना चाहता है कि ये आपकी डेथ जैसी सिचुएशन में आपको पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड है, उसी के बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये डेथ बेड पे आप पड़ जाओगे, इतना बुरा आपको ये
गंदे तरीके से धोखा देने वाला है, माफ़ी मांग के धोखा। डेथ, फर्स्ट कार्ड डेथ है और बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। ये माफ़ी क्यों मांगी जा रही है? आपको पूरी तरह गायब करना, उड़ा देना, या आपके साथ बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र रच देना। अब क्या षड्यंत्र ये रचेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप बेड पे पड़े हुए हो, हाथ जोड़े हो, ईश्वर से माफ़ी आप खुद यानी कि माफ़ी नहीं, ईश्वर से आप खुद के रिकवरी के लिए, कोई हेल्थ इश्यूज हुई है या कोई इंजरी हुई है, कुछ तो यहाँ पे आपके साथ ये गंदा करने वाला है, जहाँ पे आप डेथ की सिचुएशन तक आपको पहुँचाना चाहता है। बस इसे तो एक मौका चाहिए, और वो मौका बनाने के लिए पूरे घुटने टेकने के लिए आपके सामने तैयार है, क्योंकि अभी इसे कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है आपका हार्ट ब्रेक करने का, आपकी चीज़ों को ठग लेने का, चुरा लेने का, स्नैच कर लेने का, झूठ बोलने का, थर्ड पार्टीज में आपको रखने का, टावर मूवमेंट में आपको डालने का, एक मजिशियन, कोई तंत्र मंत्र, यहाँ मजिशियन की एनर्जी है, तंत्र मंत्र करवाने का, ऐसा तंत्र मंत्र जहाँ डेथ बेड पे पड़े गए, और कितना दिन आप डेथ बेड पे रहोगे ये आपको देखेगा। उसके बाद डेथ का कार्ड, ये आपको डेथ तक ले जाने के लिए पूरी तरह यहाँ पे आएगा। कप ऑफर डबल कंफर्मेशन है, देख रहे हो, कुछ भी करेगा। यहाँ भी आपको ऑफर दे रहा है, एक बार एक दूसरा चांस चाहता है, एक दूसरा चांस चाहता है कि, और यहाँ भी कप ऑफर करेगा, सुधरने का नाटक करेगा, एक सेकंड चांस चाहेगा, और आपको ऐसा दिखाएगा कि ये इंसान बहुत इनोसेंट है, सुधर गया, अब ये चोर नहीं रहा, यानी आपका बुरा नहीं करेगा, थर्ड पार्टी में नहीं डालेगा, सारी चीज़ों का वादे कसमें यहाँ पे ये इंसान निभाएगा। लेकिन झंडे कहाँ लहरा रहा, आप देखो, डेथ पे झंडे लहरा रहा है कि जिस दिन ये आपको इस सिचुएशन में डालेगा, सारी प्रॉपर्टी, पैसा, ये थर्ड पार्टी में जाके आपको फिर से धोखा देने वाला है। अभी ये सेकंड चांस क्यों चाहता है, सोचो क्यों चाहता है? क्योंकि ये इसीलिए चाहता है सेकंड चांस कि अभी जो नहीं कर पाए वो इसे करना है, अभी इस पूरा नहीं हुआ जो इसे करना चाहिए। और क्या यहाँ पे, ओ अच्छा, तो यहाँ पे देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये आपको देख रहा है, आप जब से ये आपके लाइफ से गया या जब से आपने इस पे विश्वास करना छोड़ दिया, ये आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें ये गौर कर रहा है कि जो जब आप इसके साथ पहले थे तब वो चीज़ें इसे नहीं दिखी थी, क्योंकि आपको नीच दृष्टि से ऑलरेडी देख ही रहा था, कभी भी आपकी अच्छाई को इसने देखा नहीं। अभी दूर होने के बाद ये देख रहा कि आप बड़े मिस्टीरियस बन गए हो, बड़ा सब कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि अगर इसने आपके साथ धोखा भी दिया ना तो इसके बाद धक्के यही खा रहा है। आप तो आज भी अपने जगह पे अपने घर में अच्छे से बैठे हुए और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, इतने हाई वाइब्रेशन सोल हो कि आप सब कुछ घर बैठे अट्रैक्ट कर सकते हो, इतनी आपके अंदर क्षमता है, बहुत प्योर सोल हो। इसे तो जानबूझ के आपके लाइफ से यूनिवर्स ने ऐसी आपकी इसके साथ अनबन करवाई है, जानबूझ के इसको हटाया गया, क्योंकि हाई प्रिस्टेस के साथ ये इंसान चोर जैसा इंसान नहीं रह सकता। इसने आपका बहुत नुकसान किया है, बहुत आपको धक्के खाने पड़े इस इंसान की वजह से, लोगों के बड़े ताने भी सुनने पड़े हैं, आपने बहुत कुछ इस इंसान के सहाय। आप जितने स्पिरिचुअल हो ये उतना ही धोखेबाज, झूठ बोलने वाला इंसान, नीच अगर कहें तो वो कम नहीं होगा। ये आपको कभी पहचान ही नहीं पाया, एक्चुअल में आपके वाइब्रेशन में ये कभी टैप इन ही नहीं कर पाया। आपकी एक अलग बहुत ही अलग ही पर्सनालिटी है, आप यहाँ पे डिवाइन से जुड़े हो, और ये इसका संग और इसका साथ भी गंदे घटिया लोगों के साथ ही है इस इंसान का। इसीलिए तो इसके संस्कार यही है कि झूठ बोलना, चोरी करना, किसी का ठग लेना, किसी का पैसा मार लेना। और अब क्या, अब तो हद ही हो गई है, आपको पूरी तरह उड़ाने की तैयारी इसने कर ली है। लेकिन आप इसे मिस्टीरियस दिख रहे हो, इसे पता है ये डर रहा है, थोड़ा इसके अंदर थोड़ा डर भी है। देखो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, आपके साथ गलत करने के बाद पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, क्योंकि अब ये आपको बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में देख रही है, आपको समझ नहीं पा रहा है। पहले इसने समझना नहीं चाहा और अब समझ नहीं पा रहा है, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। कि इसे ये डर है कि कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ उल्टा ना हो जाए। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज से आपको मारने की कोशिश की, इतना तगड़ा हेल्थ इश्यूज कुछ आपको दे दिया जाए कि आप आराम से धीरे धीरे डेथ तक खुद ही पहुंच जाओ, और ये वहीं पे अपने जीत के झंडे लहराए, सारा पैसे पे अपना कब्जा कर ले, सारी प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार कर ले, और आपके जीवन में आग लगा के चला जाए। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। बहुत ही जेलस है ये इंसान आपसे, बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ट्रैवलिंग आ रही है, कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ये इंसान कहीं से ट्रैवल करके आपके तरफ आ रहा है।
मुझे एक ट्रैवलिंग की एनर्जी, ये दूर रहता है, हो सकता है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे, जब से आपकी अनबन हुई है, हो सकता है आपके घर से थोड़े से दूरी पे रह रहा हो, या आप इससे दूरी पे रह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या जिस इंसान को ये हायर कर रहा है आपको उड़ाने के लिए, वो थोड़ी दूरी पे रह रहा हो, कोई ट्रैवल करके तो ज़रूर आ रहा है आपकी तरफ, चाहे ये जो इंसान है, किसी को बुलाया गया या खुद ही कहीं दूर गया था, ये वहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है आपकी तरफ, कोई तैयारी करने गया होगा, क्योंकि इसको तो दिन रात आपके खिलाफ ही गलत करना है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नेगेटिविटी है भाई, बहुत घमंडी है ये इंसान। जब तक ये जो भी इसने आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की है, नेगेटिविटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा, जब द मजिशियन की एनर्जी आ रही है, किसी एक, ये कोई तांत्रिक हो सकता है, क्योंकि जो ट्रैवल करके आ रहा है ना, ये तंत्र मंत्र करने वाला कोई तांत्रिक भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपका ये इंसान ही हो, ये कोई मजिशियन है जिसको इसने दूर से कहीं से बुलाया और ये ट्रैवल करके आ रहा है। अब ये अपने घमंड की सारी बातें इसके सामने रखेगा कि ये कितना पावरफुल है, कितने पैसे हैं इसके पास, कितना ज़्यादा इसे अपने थ्रोन का घमंड है, ये सारी चीज़ें इसे बताने वाला है। और अपनी अपनी बड़ाई गा के आपके लिए बहुत, यानी अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप ये पैसे ले लेकिन ठीक से काम करें। कुछ ये अपनी अपनी बड़ाई इसलिए भी गाता है यह सबसे, इसके घमंड को, इसके ईगो को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईगो को बूस्ट मिलता है। तो अब ये किसी से अपनी बड़ाई गा के आपके लिए बहुत तगड़ा कोई आपको उड़ाने का, आपको गिराने का, आपको पूरी तरह डेथ की तरफ ले जाने का यहाँ पे प्लान बना चुका है। तो कोई ट्रैवल करके आ रहा है आपकी तरफ। ओ किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो आप भी कम नहीं हो भाई यहाँ पे। देखो मैं आपको बता दूं, आप अलर्ट हो, आप जानते हो इसकी फितरत, क्योंकि इंसान चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। एक कहावत है कि कोई इंसान बोल दे हाँ हाँ मैं अब चोरी नहीं करता, मैं सुधर गया हूँ, लेकिन हेरा फेरी तो करेगा ही, वो संस्कार कभी मिट ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आप यहाँ पे हाई प्रिस्टेस हो, हाई प्रिस्टेस आप हो, लेकिन आपने यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप अलर्ट हो, आपने हाथ में तलवार उठा ली है, अब आप लड़ने के लिए तैयार हो। इसने पहले भी पास्ट में, आप इसके पैटर्न्स को जानते हो, ये क्या पैटर्न यूज़ करता है आपको पता है, किस तरीके से ये चीज़ों को अंजाम देता है ये आपको पता है। तो आपके हाथ में सॉर्ड है, यानी कि आपकी बाउंड्रीज फॉर्म है, ये आपके बाउंड्री में आपके आदेश के बगैर नहीं ठहर सकता, आ ही नहीं सकता। और यहाँ पे कौन है, कोई दिखा आपको? यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स हैं। ये जो क्रोज आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये आपने ब्लैक ब्लैक क्रोज दिख रहा है, ये आपके एंसेस्टर्स है। ये पूरी तरह से जो आपने अपने लिए स्टैंड लिया ना, ये आपकी मदद कर रहे हैं। बहुत खुश हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप किसी पैटर्न को तोड़ रहे हो। आप जैसे लोगों के साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन सबने सहा है, सह सह के मर मर के चले गए, लेकिन यहाँ पे आपने अपने लिए स्वॉर्ड उठा लिए। आप बिल्कुल भी यहाँ पे एकदम डिफेंसिव मोड में हो अभी, क्योंकि बहुत पावरफुल, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। तो आप यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। जो आप फिजिकली कोई चीज़, फिजिकली कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभी आप ये सोच रहे हो कि मुझे, मेरे एसेट्स को, मेरी दुनिया को अब ये इंसान हिला नहीं सकता। पहली बात तो आप सेकंड चांस दोगे नहीं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। ये कितने भी अपने एड़िया रगड़ ले, कुछ कर ले, आएगा, बहुत सारे आपको नखरे, नाज नखरे दिखाएगा ये इंसान। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्योंकि ये तब आएगा जब कहीं से धक्के खाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टीज में दे रहा ना ले जाके, और जब वहाँ से धक्के खाएगा। ये आपको एक एम्परर भी देख रहा, भाई डरा हुआ है, क्योंकि आप एक योद्धा बन गए हो। हाथ में ओ माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्परर। आप पूरी तरह लड़ाई करने के लिए तैयार हो इससे। आप अभी ये इसको पता नहीं है कि आपकी एनर्जी क्या है। बहुत हाई, बहुत एनर्जी हाई इस समय। हाथ में स्वॉर्ड भी है, वॉन्ड्स भी है और हिम्मत भी है। भाई योद्धा हो, पीठ नहीं दिखाने वाली, पूरा ही इसका खात्मा करोगे। क्योंकि आपको पता है सेकंड चांस मीन्स आपके गर्दन पे तलवार, ये आपको पता चल चुका है। और क्यों पता चल चुका है? क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा। आपको ये इंट्यूशन आ रही है कि ये इंसान कुछ गड़बड़ करने के लिए आ रहा है आपके जीवन में। आपका हार्ट चक्र, क्राउन चक्र दोनों के दोनों ही यहाँ पे एक्टिवेट है। तो जब ये दिखाएगा ना ये सुधर के आ रहा है, ये आपके लिए प्यार महसूस कर रहा है, तो आपका हार्ट चक्र फौरन आपको अंदर से जवाब दे देगा।
देगा, नहीं नहीं, ये बिल्कुल प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट है, ये आपको बता देगा। और क्राउन चक्रा एक्टिवेट है तो इसके आने का मकसद आपको पता है, इसीलिए ये तीनों कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनली यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। कोई कब कितना भी रोना धोना कर ले, एक सेकंड चांस चाहे, आपको पता है वहां पे टावर गिरेगा। आप यहाँ पे शांति से बैठे हो, आपको इसकी नियत का पहले से ही पता है, इसलिए आप पूरी तैयारी से बैठे हो। जैसे ये पूरी तैयारी करके आ रहा ना, तो आपको थर्ड पार्टी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप यहाँ पे ना डिवाइन चाइल्ड हो और आप यहाँ पे ईश्वर की तरफ हो, ईश्वर की तरफ आप अपना दिल लगा चुके हो। ये दिल प्लस का साइन है, आप यहाँ पे ईश्वर से जुड़ चुके हो। ये थर्ड पार्टी नहीं 10 पार्टी में जाए, उसका रिजल्ट आपको पता है। थर्ड पार्टी से ये बहुत बुरी कंडीशन में आपके तरफ आने वाला है, लेकिन आपने भी अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह बंद करके रखे हैं। अभी आपको चाहिए नहीं कोई, आप यहाँ पे सेल्फ लव में हो भाई। और यहाँ पे क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है और हार्ट चक्र आपको जवाब देगा कि ये क्या सच में प्यार से आ रहा है या कोई साजिश है। साजिश की कहानी आपका क्राउन चक्र बताएगा और प्यार की कहानी आपका हार्ट चक्र बोलेगा कि क्या है। तो आपके चक्रास आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। ओके, तो यहाँ भी एंसेस्टर्स, यहाँ भी एंसेस्टर, भाई क्या बात है। आपके एंसेस्टर तो इसके पीछे हाथ धो के ही पड़ चुके हैं। यहाँ पे देखो एंसेस्टर्स, क्रोज, ये आपको स्पाई स्टॉक करिए, आपके पीछे पड़ा है, आपके एंसेस्टर्स इसके पीछे पड़ गए हैं। देखो ये जो सॉर्ड की एनर्जी है ना, ये आपके इसने जो उठा रखी है, इससे बड़ी सॉर्ड आपके एंसेस्टर्स ने उठाई है। अब मैंने कहा ना, आपने कोई पैटर्न तोड़ा है यहाँ पे, इसीलिए एंसेस्टर्स आपके साथ है, गार्डियन एंजल साथ है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं पूरी तरीके से इस इंसान को। अच्छा, यहाँ पे द फूल का कार्ड है भाई। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसे लगता है आप पहले की तरह अभी भी बेवकूफ़ हो, फूल हो, ये जो चाहे आपके साथ कर सकता है। बस एक बार थोड़ी जिद में आ गए हो, थोड़े गुस्से में हो, तो ये अब आप तो मान ही जाओगे, क्या ही कर लोगे आप अकेले, इसे ऐसा लग रहा है। पर आप तो एम्परर की एनर्जी में बैठो, योद्धा बन चुके हो। बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान को, बहुत ही सीधे सच्चे इंसान को इस इंसान ने डिफेंसिव बना दिया, इस समय प्रैक्टिकल बना दिया। और आप क्या थे यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस थे, हाई वाइब्रेशन सोल थे, लेकिन फिर भी आप किसी का बुरा नहीं चाहते थे, अभी भी बुरा नहीं चाहते हो, पर अपनी तो आप यहाँ पे सुरक्षा कर ही सकते हो ना। तो अभी इसने आपको एम्परर बना दिया है, एम्परर की एनर्जी। अब ये सारी एनर्जीज आप कैरी करो, जब जिसकी ज़रूरत पड़ रही ना, तब वो उस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, सेल्फ लव में हो। अच्छा, तो ये आपके लिए देखो यहाँ पे आ ही गया द फूल। ये आपको मूर्ख समझ के इसने कुछ जाल बिछा रखा है, या प्लानिंग प्लॉटिंग की है, या माइंड गेम्स कोई खेल के आ रहा है कि आपको कहीं फंसाए, कहीं पैसा गिरा दे। डेथ की सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। कोई कुछ यहाँ पे तंत्र मंत्र, टावर मूवमेंट से डेथ करने की कोशिश, या डायरेक्ट डेथ करने की कोशिश, या फिर कहीं पे ऐसा, ये कोई ज़रूरी नहीं आपको कहीं खाई में धकेल देगा। खाई में धकेलने का मतलब कहीं फंसा के इस तरीके से आपको कहीं पे इस तरीके से फंसा देगा कि आप वहां से निकल नहीं पाओगे। फाइनली अपने जीत के झंडे लहरा लेगा। आपको आपकी इंट्यूशन खबर कर चुकी है पहले ही, ये इंसान आपके जीवन से दूर रहे, आपको ये मैसेज मिल चुका है। इसीलिए ये तीनों कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्परर। यानी कि आप यहाँ पे हिम्मत, बल से भी आप तैयार हो, हिम्मत से भी तैयार हो, और सॉर्ड है तो सॉर्ड से भी तैयार हो, वॉन्ड से तो वॉन्ड से भी तैयार हो कि ये जिस तरीके से आपको डील करेगा आप उसको वैसा ही जवाब देने वाले हो। अब ये फूल, ये बेवकूफ़ नहीं रहेगा जो ये आपको फूल समझ रहा है। आपके सिर पे यहाँ पे डिवाइन का हाथ है, यहाँ पे सन निकला हुआ है आपके सिर के ऊपर, आपकी बुद्धि खुल गई है। जो आप बहुत इस इंसान के, ये जैसे चलाता था, आप चलते थे ना, आप देखते नहीं थे क्योंकि आप के आंखों पे पट्टी बंदी थी, आप इसकी बातों पे बहुत यकीन करते थे, बहुत प्यार करते थे आप, इसीलिए आप किसी चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते थे, अमूमन बात आप इसकी मान लेते थे। तो इसे लगता है अभी भी आप वही हो, तरस रहे हो आप शायद इसके लिए, इसको ऐसा लगता है, इतना तरस रहे हो कि ये आएगा तो आप तुरंत एकदम फ्लैट हो जाओगे, इसे ऐसा लग रहा है। पर आप बदल गए हो, आपने इसकी अंदरूनी चीज़ों को समझ लिया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ही आपको देख रहा है, भाई आप तो राजा बनते जा रहे हो, पैसा खूब कमा रहे हो आप। एक्चुअल में मैं बताऊँ ना, इस इंसान से जब से आपने थोड़ी दूरी क्रिएट की है ना, आपका भाग्य भी चमक रहा है।
यहाँ पे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो। नहीं तो आपको पता ही नहीं था कि भाई कितने पैसे आ रहे, कहाँ जा रहे, इस सब का कोई आपको अता पता नहीं था। सिर्फ आप जिंदगी किसी तरह से जिंदा थे वहाँ पे, और अभी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो। सारी बागडोर आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, और वो दिख रहा है कि आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो। इसीलिए ये एक चांस इसे मिल जाए, फिर आपको ऐसा उड़ाएगा, ये यही सोच के आ रहा, और आपकी इंट्यूशन ने आपको पहले ही बता दिया ये आ क्यों रहा है। तो आप अलर्ट हो कि भाई आओ, क्या करोगे। देखो बड़ी तेज़ी से यहाँ पे यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसके इरादे अच्छे नहीं आपके लिए, बहुत गंदे इरादे हैं, और ये जितना आपके तरफ बढ़ रहा है, इसकी सारी ये बदनीयती इसका दिखाता है, इस इंसान का बहुत तेज़ी से आपके तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये उतने ही तेज़ी से वापस जाएगा, क्योंकि डोर यहाँ पे क्लोज है, ओपन नहीं है भाई। तो ऐसे लोगों का आप बिल्कुल स्वागत नहीं करते, ऐसे लोगों को आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर भी नहीं घुसने दोगे। तो ये फाइनली इसके ही जीवन में टावर गिरेगा। इतनी मेहनत करके आया बेचारा, इतना इनोसेंट बना, सब कुछ सोच करके आया कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, टावर इसके सिर पे ही आप गिरा देने वाले हो। डोर बंद, आने का कोई नहीं है यहाँ पे, आप इसे साफ साफ कट टू कट जवाब देने वाले हो। तो इसकी नियत आप पहचान गए हो, अभी से पहचान का आपको पता है ये आएगा, लेकिन आपको पता है क्या करना है। बहुत अलर्ट हो आप, अच्छी बात है। तो जितना कटना था आप कट चुके हो, अभी और कटोगे नहीं। इसकी नियत आपको पता चलते ही आप और बाउंड्रीज को अपने ऊपर करने वाले हो, और ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वापस चला जाएगा। जिस पैर से आया था ना, उसी पैर से वापस जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स, 13 नंबर 0 एंड 3 नंबर 4 नंबर 16 नंबर 7 नंबर 4 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं। 6 नंबर अगेन। तो आपके ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा वीनस जो है ना, वो यहाँ पे एक खूबसूरती का भी कार्ड है, बहुत सुंदर आप होने वाले हो। स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम थी वो आपकी बहुत जल्दी, ये सुंदरता को दिखाता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग तो आप बन ही रहे हो, पैसे तो आप कमा रहे हो, स्मार्ट बन रहे हो, बहुत ड्रेसिंग सेंस वगैरह आपने बहुत अच्छा कर लिया, ये देख के इंसान, और हर चीज़ में आप ना इम्प्रूवमेंट आपके आ रहा है, बहुत सुंदर दिखने वाले हो आप। पहले आप सिर्फ जी रहे थे और अब आप अपनी मर्जी से जी रहे हो। तो ये देख के ना ये इंसान इसीलिए आपकी तरफ दौड़ रहा है कि भाई कुछ तो मिल जाए। तो यहाँ पे ये जो वीनस है आपको धन भी दे रहा है, आपकी खूबसूरती भी बढ़ा रहा है, आपकी अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पे ठीक होती हुई नज़र आ रही है। कोई भी प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे स्वस्थ, एकदम से हेल्दी, वेल्दी, सब कुछ यहाँ पे मुझे आप दिखाई दे रहे हो। एज देखते हैं, एज यहाँ पे 46, 47 किसी की हो सकती है, एंड 49, 35, 36, 39, 53, 58 एंड 55, 50 किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे एज मुझे ये नज़र आ रही है। आपके लिए अभी हम गाइडेंस लेंगे, और ये गाइडेंस भी हम हैंड रिटन मैसेजेस से ही लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिए। टेक इट इजी। तो आपको हर चीज़ों को इजी वे में ही लेना है, क्योंकि अब आप स्थिर हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत स्टेबल होने वाले हो, और आप ले भी रहे हो। यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है वो पूरी तरीके से आप प्रोटेक्टेड हो यहाँ पे। तो आपको हर चीज़ों को इजी वे में लेना है, टेंशन डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। और राहु एंड शनि रेमेडी यहाँ पे बोला जा रहा है, जो अभी तक आपके लाइफ में उथल पुथल मची थी इस इंसान की वजह से, तो अभी तो सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक गाइडेंस दिया जा रहा है। राहु और शनि की कोई रेमेडी आप कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में और भी अच्छी स्थिति आपकी बन जाएगी। राहु एंड शनि का थोड़ा सा था आपका कुछ प्रॉब्लम, जिसके कारण इस इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा आपने झेला है। तभी आपको हैवी ब्लैक मैजिक, टावर मूवमेंट तभी तो आया था। तो ये आपको हैवी ब्लैक मैजिक के थ्रू भी बिल्कुल उड़ा देना चाहता है, आपकी लाइफ से आपको ही उड़ा देना चाहता है। हैवी ब्लैक मैजिक के थ्रू, प्लानिंग प्लॉटिंग के थ्रू, माइंड गेम्स चल के तो आपके ऊपर कर रहा है ये भाई। सोच समझ लेना, आप अपनी क्लिनजिंग करते रहो आप,
वैसे बहुत हिम्मती इंसान हो, एम्परर हो, ये चीज़ें तो वैसे भी आपके ऊपर से बह जाएंगी, निकल जाएंगी। सोल जर्नी, ओके, अच्छा, तो आपकी कोई सोल जर्नी यहाँ पे चल रही है। तो प्रोटेक्टेड हो आप। जिनकी भी सोल जर्नी चलती है ना, यूनिवर्स उन्हें खुद प्रोटेक्शन देते हैं, हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं होने देते। हाँ, हो सकता है कुछ लेसन देने के लिए थोड़े थोड़े बीच में यहाँ पे फटके पढ़ाते हैं यूनिवर्स, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आपको पूरा ही ख़त्म कर दिया जाए, छोटे मोटे, ताकि आप लेसन सीख के अपनी सोल जर्नी को पार कर सको। सॉरी, मैंने कहा ना, ये जो आ रहा है डबल कन्फर्मेशन, एक ये कार्ड है और एक किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, यहीं पे कहीं नीचे होगा। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, ये जो आपको सॉरी बोल सकता है, घुटने के बल आपसे माफ़ी मांग सकता है, एक चांस पाने के लिए अपने नाक भी रगड़ लेगा। आपको पता है कि क्या करना है, सॉरी देना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे जो इस कार्ड में लग रहा है उस हिसाब से, बाकी आप समझ सकते हो आपको क्या करना है। ये आपके पीठ पीछे बहुत बैक बिचिंग करता है, आपकी बुराई करता है, आपके कैरेक्टर पे कीचड़ उछालता है, इसको क्योंकि घृणा है आपसे, नफरत है आपसे, ये सॉरी बड़ी मजबूरी में आपको बोलेगा, क्योंकि एक चांस चाहिए आपको पूरी तरह उठा के फेंक देने के लिए। तो आपको देखना है आपको करना क्या है। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स कि क्या नेम इनिशियल्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। यू, ओके, एल, जी, ओके, एन, आर, ओके, एंड बी, एंड पी, और एक और आ गया भाई एच। इतने सारे नेम इनिशियल्स। तो यू, एल, पी, जी, एन, एच, आर, बी, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स निकले हैं। अब आपको देखना है ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।